बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम में खाने पीने के जो मुख्तलिफ आदाब बयान हुए हैं, आज उस ज़िमन में जिस बात का हम तज़किरा करेंगे और इसके बारे में जो मुख्तलिफ ग़लतफ़हमियाँ पाई जाती हैं उनको दूर करने की कोशिश करेंगे, वो समुंदर का शिकार है या समुंदर का खाना है। ये बात आम तौर से कुरान मजीद की एक आयत की रोशनी में आम हो गई है कि इस्लाम के अंदर समुंदरी खाना जो है या समुंदरी शिकार वो बिल्कुल जायज़ है। और कुरान मजीद में सूरह माइदा में जो ये आयत आई है उसके अल्फाज भी कुछ इस तरह से है कि उहिल्ल लकुम सैदुल बहर व तआमुहु। इसका मतलब ये है कि आपके लिए जो समुंदरी शिकार है वो जायज़ कर दिया गया है। और इसकी बुनियाद पे लोगों आम तौर से बहुत सारे लोग उस पर इख्तलाफ रखते हैं और बहुत सारे लोगों की राय है कि हर किस्म का समुंदरी खाना जो है शिकार करके वो जायज़ है, उसको खाया जा सकता है, क्योंकि कुरान ने यहाँ पे कह दिया। देखिए, सबसे पहले तो इससे पहले कि हम दूसरी तफसील करें, इस आयत को देख लेना चाहिए कि आयत इस सियाक़ व सबाक़ में आई है, क्या वाकई ये बात कह रही है। तो ज़रा से गौर तफाहुस के बाद अगर हम इस आयत को पढ़ेंगे तो मालूम होगा कि आयत बिल्कुल एक और सियाक़ में आई है और आयत के अंदर अल्फाज ही ये बता रहे हैं कि ये ख़ास मौके की आयत है। और आयत में ये बताया जा रहा है कि एहराम की जो पाबंदियाँ हैं, एहराम की हालत में आपके लिए समुद्री शिकार जायज़ किया गया है, ये है। और आयत जैसे आगे जाएगी, आयत के अल्फाज आप आगे पढ़ेंगे तो वो बिल्कुल खुद ब खुद वाज़ेह हो जाएगा। और ये हमारी बदकिस्मती है कि चूँकि हम आयत को आमतौर से सियाक़ व सबाक़ में रख के नहीं इंटरप्रेट करते तो आयत कुछ से कुछ हो जाती है। आप किसी भी सादा तर्जुमे को उठा के पढ़िए, सूरह माइदा की 96 नंबर आयत है, बिल्कुल मालूम हो जाएगा। आयत के अगले अल्फाज ये आ रहे हैं मादुम तुम हुरुमा के, जिसमें मालूम हो रहा है कि एज लॉन्ग एज यू आर इन द रिस्ट्रिक्शंस ऑफ द एहराम। इसका मतलब ये है कि जब तक आप एहराम बांधे हुए हैं, एहराम की जो पाबंदियां आपके ऊपर हैं, उस वक्त आप अगर चाहें तो समुद्री शिकार कर सकते हैं। और ये बात बिल्कुल ऑब्वियस है, जाहिर है कि समुद्री सफ़र के अंदर इसका इम्कान है कि खाने पीने की जो सप्लाईज हैं वो कम हो जाएं, तो उस मौके पे यानी जाहिर है कि जो लैंड का सफ़र है, जो खुश्की का सफ़र है, वहाँ तो आप चीज़ें मैसर कर सकते हैं। मगर अगर आप समुद्र के रास्ते जा रहे हों और आपके पास खाने पीने का मामला कम पड़ जाए तो वहाँ पर तो आप फिर भूखे मर जाएंगे अगर आपको समुद्री शिकार भी आपके लिए नाजायज़ करार दिया जाए। तो कुरान मजीद ने अल्लाह ताला ने इसकी रहमत को सामने रखते हुए मुसलमानों को ये कहा कि जब एहराम की हालत में आपके लिए समुद्री शिकार जायज़ है। ये कोई अलग इतलाक जवाज़ नहीं है। ये नहीं कहा गया कि शिकार जो भी शिकार आप समुद्र में खाएं वो जायज़ है, बल्कि ये कहा गया जब आपने एहराम पहना हुआ हो, जब आप मुहरिम हैं, उस मौके पे उन हालात में आपके लिए समुद्री शिकार जायज़ है। तो पहली तो ये बात जान लेनी चाहिए। इस आयत का मौजूद ज़ेर बहस से कोई ताल्लुक नहीं है। अब ये रह गया कि सी फूड या जो समुद्री खाना है उसके बारे में फिर कुरान मजीद ने या इस्लाम ने हमें क्या बताया है। तो देखिए, उसके बारे में भी सबसे पहले ये जान लीजिए कि कुरान मजीद का अपना जो मिजाज है वो ये नहीं है कि वो खाने पीने के मामले में एक फहरिस्त मरतब करके आपको देर बताया कि ये जायज़ है ये नाजायज़ है, बल्कि उसका अपना तरीका ये है कि वो उन जगहों पे जहाँ पे इंसानी फ़हम को, इंसानी अकल को ठोकर लग सकती थी, वहाँ उसने 3 या 4 मुतय्यन तौर पर बता दिया कि ये चीज़ें आपके लिए ममनू हैं। और उनके अंदर अगर आप देखेंगे, उनमें से जानवर ममनू जो करार दिया गया है वो सूअर है, उसमें मैता को ममनू करार दिया गया, जो मुर्दार है उसमें बहते हुए खून को भी ममनू करार दिया गया। अगर इन 3 चीज़ों को अगर आप गौर करेंगे तो आपको मालूम होगा कि बुनियादी तौर पर इन तीनों चीज़ों की जो ममनू करने की जो इल्लत है वो दरिंदगी है। यानी खून भी दरिंदगी की अलामत है, मुर्दार भी इसी वजह से दरिंदा है कि उसके अंदर खून जमा होता है, खून एक्यूमुलेट हो जाता है। और सूअर के बारे में हमें मालूम है कि उसका दरिंदा सिफत होना है जो उसको ममनू करार देता है। अगर ये तीनों बातें सही हैं तो फिर जिस चीज़ को हम समझ सकते हैं। और फिर देखिए आगे बढ़ के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने इरशाद ने भी इसको वाज़ेह कर दिया कि कुल्लज़ी नाब मिन अस्सबा व कुल्लज़ी मखलब मिन अत्तैर, यानी वो दरिंदे जिनकी कुचलियाँ होती हैं, इनके लंबे लंबे इंसाइजर्स हैं या जो शार्प टीथ होते हैं जिनसे वो अपने शिकार को फाड़ते हैं, और या चंगाल वाले परिंदे, इनके क्लॉज होते हैं, या वो परिंदे उनके क्लॉज होते हैं जिससे वो अपने शिकार करते हैं। तो ये खुद ये बता रहा है कि असल में दरिंदगी ही वो एलिमेंट है जिसके बारे में हमें बहुत हसास रहना चाहिए। और कुरान की जो प्रोहिबिशंस बयान हुई हैं, जिनका मैंने तज़किरा किया, इनकी बुनियाद भी असल में दरिंदगी है। तो अगर ये बात मुसल्लम है, ये बात अगर समझ में आती है, तो फिर हम सी फूड के बारे में या समुद्री शिकार के बारे में, समुद्री खाने के बारे में ये हुक्म लगा सकते हैं, ये क्यास कर सकते हैं कि अव्वल तो कुरान इसके बारे में खामोश है, इसमें कोई बात नहीं की। वो जो आयत थी उहिल्ला लकुम सैदुल बहर, उसका तो बिल्कुल ताल्लुक इस पूरे मसले से है ही नहीं। अब अगर इस खामोशी है और क्यास अगर हमें करना होगा तो हम यही क्यास कर सकते हैं कि देखिए, हर वो जानवर समुद्री जिसके अंदर दरिंदगी पाई जाती है, जो उसी तरीके से शार्प टीथ रखता है या ऐसे दांत रखता है जिनको हम इंसाइजर्स कहते हैं, जो कुचली की तरह हैं, जिससे वो अपने जानवर का शिकार करता है, तो ऐसे समुद्री जो जानवर होंगे, मिसाल के तौर पर एक बड़ी नुमाया मिसाल इसकी शार्क मछली है। शार्क मछली के आपको पता है कि उसी तरह से बड़े बड़े दांत होते हैं और वो भी उसी तरीके से अपने शिकार को झपटती है, दांतों से उसको काटती है। तो ये जो दांतों से काटना है ये शार्क मछली में मौजूद है, और बाज और समुद्री जानवर भी इसमें ज़ाहिर है ऐसे ही अपना शिकार करते हैं। तो हम सी फूड के बारे में फिर ये कह सकते हैं कि असल में अगर इसमें कोई चीज़ ममनू है और वो उसी क्यास की बुनियाद में ममनू करार पाएगी, तो वो वही चीज़ है जिसको हम कह सकते हैं कि
ہر وہ سمندری جانور جس کے اندر درندگی کا ایلیمنٹ پایا جاتا ہے، جس کے اندر بیسٹلینس کا ایلیمنٹ پایا جاتا ہے، اس کو ہمیں اسی اصول پر ممنوع سمجھنا چاہیے جس اصول پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ درندے جو ہیں وہ ممنوع ہیں۔ چنانچہ ہم خلاصتاً یہ کہہ سکتے ہیں کہ سی فوڈ کے بارے میں یا سمندری کھانے کے بارے میں بنیادی طور پہ قرآن خاموش ہے، البتہ جو اس نے حرمتیں بیان کی ہیں ان پر اگر قیاس کیا جائے، ان پر قیاس رکھا جائے تو یہ بات خاصی حد تک ہم اطمینان سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں ہر قسم کی ایسی مچھلی کو، ایسے سمندری کھانے کو اوائڈ کرنا چاہیے جس کے بارے میں ہماری اپنی عقل اور ہمارا اپنا فہم ہی فتویٰ دے کہ یہ اصل میں درندہ ہے۔ اور درندے ہونے کا جو ایسپیکٹ ہے وہ کیا ہے؟ درندگی اسے کہتے ہیں، درندہ اس جانور کو کہتے ہیں کہ جو چیر پھاڑ کر کے اپنے دانتوں سے چیر پھاڑ کر کے، یعنی بڑے بڑے دانت ہوتے ہیں اسی مقصد کے لیے، چیر پھاڑ کر کے اپنے شکار کو کھائے۔ تو یہ وہ درندگی ہے، یہ درندگی جس مچھلی میں پائی جاتی ہے، جس سمندری جانور میں پائی جاتی ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے، اس سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔